नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एफ के नियमों में बदलाव को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी। मार्केट में ऐसी खबर चल रही थी कि रिटेल निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर सेबी एफ ट्रेड में कुछ बदलाव करने जा रही है। कल सेबी की मीटिंग में एफ में कुछ बदलाव करने की न्यूज़ आ रही है। जैसा कि सोचा जा रहा था कि सेबी एफ के लोट साइज़ में बदलाव करेगी, लोट साइज़ को बढ़ा देगी या कुछ टैक्सेस को बढ़ा देगी, ऐसा कुछ कल की मीटिंग में निकल कर नहीं आया है। कल की मीटिंग में जो कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसके उस बदलाव की वजह से कुछ स्टॉक्स में क्या चेंजिंग आएगी, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे किसी स्टॉक में कैश मार्केट में डेली डिलीवरी वॉल्यूम 35 करोड़ की होनी चाहिए और ये पिछले 6 महीने की एवरेज के अनुसार निकाला जाएगा, जो कि अभी तक ये जो लिमिट थी वो 10 करोड़ रुपए की थी। एक बदलाव तो ये होने जा रहा है, जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि ये बदलाव होगा। और दूसरा, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट जो अभी तक 500 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, वो अब नए नियम के अनुसार 1500 करोड़ रुपए की सेबी करने जा रही है। अब इन बदलाव की वजह से क्या इफ़ेक्ट मार्केट पे आएगा या स्टॉक्स पे आएगा, इसका मार्केट में कुछ लोग आकलन कर रहे हैं और कुछ विशेषज्ञों की राय ये है कि इन बदलावों की वजह से 3 स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी चेंजिंग होने जा रही है। और ये जो 3 स्टॉक हैं, उनमें जियो फाइनेंस, जोमेटो और टाटा की कंपनी ट्रेंड का स्टॉक शामिल है, जिन पर सुनने में आ रहा है या जो ये बदलाव वो कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा असर पड़ने जा रहा है। नए नियमों के अनुसार लगभग लग रहा है कि ये तीनों स्टॉक बहुत जल्द निफ्टी 50 का हिस्सा होने जा रहे हैं। अगर सेबी के नियम लागू होते हैं तो उम्मीद है कि अगस्त तक ये तीनों स्टॉक एफ में एंट्री कर जाए और एफ में एंट्री करने के बाद जब सितंबर में निफ्टी 50 का सेबी रिव्यू करेगी तो हो सकता है कि इन स्टॉक को सितंबर में निफ्टी 50 में जगह मिल जाए। वैसे टाटा का स्टॉक ट्रेंड तो लगभग तय है कि निफ्टी 50 में अपनी जगह बना चुका है और सितंबर में रिव्यू के बाद निफ्टी 50 में वो हमें दिखाई देगा। दोस्तों, आने वाले समय में इन स्टॉक में अच्छी तेज़ी की संभावना नज़र आ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर जियो फाइनेंस, जोमेटो और ट्रेंड निफ्टी 50 का हिस्सा बनते हैं तो इन स्टॉक में एक बड़ा निवेश आने की उम्मीद की जा रही है। जैसे जियो फाइनेंस के अंदर लगभग 46 करोड़ डॉलर, जोमेटो के अंदर लगभग 49 करोड़ डॉलर और ट्रेंड के अंदर भी लगभग 46,000 करोड़ डॉलर के आसपास का निवेश आने की उम्मीद की जा रही है। ये मैं ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये इतना इतना फंड इसके अंदर आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कुछ फंड हाउसेस हैं जो सिर्फ इंडेक्स फंड में ही निवेश कर सकते हैं। तो आज अगर वो चाहें कि मैं जियो फाइनेंस, ट्रेंड और जोमेटो के स्टॉक वो फंड हाउसेस खरीदना चाहें तो वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके अंदर ये एक मैंडेटरी है कि वो इंडेक्स फंड के अंदर शामिल स्टॉक्स को ही परचेज कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 में आने के बाद जाहिर है कि वो इन फंड के अंदर, इन स्टॉक के अंदर निवेश कर सकेंगे जो भी फंड हाउसेस हैं। तो इसलिए लग रहा है कि ये इनके अंदर एक अच्छी तेज़ी आने की संभावना है। और उसकी वजह एक ये भी है कि जब निफ्टी 50 का रिव्यू होगा और निफ्टी 50 के रिव्यू के अनुसार ये तीनों स्टॉक्स जो है निफ्टी 50 में शामिल होंगे, तो जाहिर है कि कोई स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर भी होंगे। जो स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर होंगे उन स्टॉक्स को कि जो भी शेयर्स हैं फंड हाउसेस के पास, उन्हें सेल करना होगा और इन तीनों स्टॉक को परचेज करना होगा। तो जाहिर है कि एक अच्छा निवेश इन तीनों स्टॉक्स में आने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि निफ्टी 50 में अगर कोई स्टॉक आता है तो इसलिए वो महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर निफ्टी 50 में आता है तो उसमें हम समझते हैं कि एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। ये तीनों स्टॉक दोस्तों में पहले ही बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और आगे भी इस न्यूज़ से लग रहा है कि ये तीनों स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न देने जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जियो फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,27,000 करोड़ रुपए का है
और अगर हम उसके चार्ट को देखें तो ये स्टॉक अगस्त 2023 में 2062 रुपये में लिस्ट हुआ था। 2062 रुपये में लिस्ट होने के बाद ये 203 रुपये का लो इसने लगाया। आप ये देखिए, अगर हम इसको देखें तो जियो फाइनेंस का यहाँ पर ये 203 रुपये का इसने लो लगाया और 203 रुपये का लो लगाकर 395 रुपये का ये अब तक हाई लगा चुका है और अभी फ़िलहाल 358 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 10 महीने में लगभग 90% का ये हमें रिटर्न दे चुका है। और अगर ये न्यूज़ के अनुसार ये निफ्टी 50 में शामिल होता है तो आगे भी हमें उम्मीद है कि एक अच्छा रिटर्न हमें बना कर देगा। इसी प्रकार अगर हम जोमेटो के स्टॉक को देखते हैं तो जोमेटो का स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 1,77,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ये स्टॉक जुलाई 2021 में करीब 116 रुपये पे लिस्ट हुआ था। आप ये देखिए, यहाँ पर ये 116 रुपये पे लिस्ट हुआ था और एक साल बाद जुलाई 2022 में ये स्टॉक 40 रुपये तक आ गया था गिरकर। और उसके बाद फरवरी 2023 यहाँ से इस स्टॉक ने वन वे रैली करते हुए 200 रुपये का हाई लगाया है और आज ये स्टॉक 207 रुपये का हाई लगाया है और आज ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें भी अगर देखें कि अपने लो से ये यहाँ से 16-17 महीने में लगभग 400% का रिटर्न जो है हमें ऑलरेडी दे चुका है। अगर अब हम बात करें ट्रेंड की, टाटा कंपनी का ये शेयर है, ट्रेंड कंपनी, इसने तो खैर हमें रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1,95,000 करोड़ रुपए है। अगर इस स्टॉक की हम पिछले 4 साल की बात करें, अगर हम इसे मार्च 2020 में देखें तो ये स्टॉक उस टाइम 365 रुपये के आसपास चल रहा था, 365 रुपये के आसपास चल रहा था और वहाँ से इसने वन वे रैली करी है। आप ये देखिए कि ये कहीं पर भी नहीं रुका, इसने वन वे रैली करते हुए आज ये अपने ऑल टाइम हाई 5,480 रुपये पे खड़ा हुआ है। यानी कि 4 साल में ये स्टॉक हमें लगभग 1400% का रिटर्न दे चुका है। लगभग हम सभी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और हम इसको होल्ड करके काफ़ी टाइम से बैठे हैं और इस न्यूज़ के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये आगे हमें और भी रिटर्न दे सकते हैं और ये धीरे धीरे न्यूज़ कंफर्म होगी मार्केट के अंदर और जुलाई अगस्त के आसपास जब ये एफ&ओ में शामिल होंगे पहले, तो एक बार और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये हमें निफ्टी 50 का हिस्सा होंगे। ट्रेंड का लगभग लग रहा है, लगभग तय है ट्रेंड का, और जियो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो चुका है, अभी वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में काम कर रहा है। तो इन तीनों स्टॉक पर दोस्तों हम निगाह बना के रख सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जिन लोगों के पास ये है वो अगर इसे होल्ड करके रखें तो शायद ये और अच्छा पैसा कमा के दे, और जो लोग इसे लेना चाहते हैं, कहीं पर भी कोई करेक्शन होती है तो ये दोबारा से हम इसके अंदर शायद एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्टॉक को बाय या सेल करने की हमारी तरफ से कोई राय नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च करें, चार्ट रीड करें, चार्ट को रीड करना सीखें और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से की मदद लें। गेयर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य स्टॉक की जानकारी के साथ। नमस्कार।